हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट इन पाइथन पे। तो हम पाइथन के अंदर आज लिस्ट को देखने वाले हैं कि लिस्ट क्या होती है। इसकी हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। वहाँ पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है लिस्ट इन पाइथन। तो बात करते हैं हम पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं लिस्ट की। तो लिस्ट क्या होता है, जैसे आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, लाइक आपने सी पढ़ा होगा या जावा पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, उसमें आपने एक एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एरे बेसिकली क्या करता है कि आपके कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करता है ना। तो जो एरे होता है, एरे में हम क्या करते हैं, सेम आइटम का कलेक्शन करते हैं, तो वो आपका एरे होता है। उसी तरह से हमारे पाइथन के अंदर लिस्ट होता है। पाइथन जो है, इसमें सीक्वेंस ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स, यानी यहाँ पे हम जो हमारा एरे होता था अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वहाँ पे हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते थे, लेकिन यहाँ पे वेरियस डेटा टाइप्स के डेटा को आप स्टोर करते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो पाइथन में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स हम स्टोर करते हैं लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट हमारा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज होता है, यानी हमारे लिस्ट के अंदर जो कलेक्शन होती है डेटा की, वो आपकी सिमिलर नहीं होती है, डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करता है हमारा लिस्ट पाइथन के अंदर। ठीक है, तो पाइथन में जो लिस्ट होती है, ये टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा है। इसको हम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और लिस्ट में जब हम पाइथन के अंदर लिस्ट को लिखते हैं तो बिल्कुल एरे की तरह ही लिखते हैं। जैसे हम अदर लैंग्वेज में एरे को यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम लिस्ट को भी यहाँ डिफाइन करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एरे के अंदर हम सिमिलर टाइप के डेटा रखते थे, लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट जो है वो आपकी कलेक्शन ऑफ आइटम है, जिसको हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं और उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जैसे एरे में हम ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते थे, उसी तरह लिस्ट में भी हम ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे, डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके डिक्लेरेशन को देखते हैं। लिस्ट में हमारा जो लिस्ट का डिक्लेरेशन है वो कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पाइथन है, पाइथन में लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स क्या, कि जब आपने अगर कोई चीज़, कोई एलिमेंट डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है इम्यूटेबल। लेकिन अगर हम म्यूटेबल की बात करें तो म्यूटेबल में जब भी हम कोई भी एलिमेंट अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके बाद उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो पाइथन में लिस्ट भी इसी तरह का है। जो पाइथन में लिस्ट होता है वो भी म्यूटेबल है, यानी हम इसमें इसके एलिमेंट्स को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। लिस्ट को डिक्लेयर करना है अगर, तो हम सिंपल लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट वन, जिसमें आपने 1 2 पाइथन स्ट्रिंग दिया, प्रोग्राम स्ट्रिंग दिया और एक डेसिमल वैल्यू दी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमने लिस्ट वन में लिए हैं, सभी आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं। ठीक है, इसी तरह लिस्ट टू भी है हमारी। लिस्ट टू भी हमारी जो है स्ट्रिंग्स को होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये आपके लिस्ट को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का तरीका है कि पाइथन में कैसे हम लिस्ट को बताते हैं। तो हमारा लिस्ट जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करता है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें लिस्ट को प्रिंट कराना है तो सिंपली प्रिंट कमांड को यूज़ करके, हम प्रिंट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हम प्रिंट करा सकते हैं लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को। ठीक है, इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं कि लिस्ट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो जैसा हमने देखा कि लिस्ट के अंदर आपने डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को स्टोर किया। ठीक है, तो डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं,
तो यहाँ पे जो लिस्ट होगी उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो लिस्ट जो होनी चाहिए वो आपकी ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। जो लिस्ट बनेगी, लिस्ट में एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे वो ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो लिस्ट के एलिमेंट, सेकेंड पॉइंट क्या है कि लिस्ट का जो एलिमेंट होगा वो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो जब हम ऑर्डर वे में लिस्ट को हम डिफाइन करेंगे तो उसको एक्सेस भी हम इंडेक्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको ऑर्डर वे में एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट को एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्स के थ्रू इसे एक्सेस करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप की है, यानी इसमें अगर हम लिस्ट को हम डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके बाद उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। द रन डाउन आर चेंजेबल शॉर्ट्स, ठीक है। तो आपके इसमें चेंजेबल ये होता है लिस्ट, ठीक है। इसके बाद है नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूटेबिलिटी के कारण जो हमारा इसमें स्लाइस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, इससे हम इसकी वैल्यूज़ को भी अपडेट कर सकते हैं। यानी अगर हमने लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है एक बार, तो बाद में अगर चल के हमें अपडेट करना है उसके एलिमेंट्स के अंदर, तो हम उसमें स्लाइस ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसमें वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। तो पाइथन में जो लिस्ट है वो आपकी मोस्ट अडेप्टेबल डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इसमें हम कई सारे चेंजेस बाद में भी कर सकते हैं। और लिस्ट में आपकी अपेंड और इंसर्ट मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम वैल्यूज़ को लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया, उसमें वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो आप इंसर्ट और अपेंड मेथड को यूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो अगर हमें कुछ वैल्यूज़ लेनी है या हमें अगर वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, एलिमेंट्स को लिस्ट से एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इंडेक्सिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो स्लाइस ऑपरेटर ये होता है आपका ब्रैकेट, ठीक है। स्लाइस ऑपरेटर किसको कहते हैं, हम ब्रैकेट को कहते हैं। तो स्लाइस ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं जिससे हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंडेक्स के रेंज को भी बताना पड़ेगा कि हमारी जो लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक हुई है। तो जनरली जो हम इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्स की रेंज जो है वो 0 से लेके लेंथ -1 तक होती है। यानी सपोज आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट्स हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे और जो टोटल लेंथ है यानी 6 - 1 यानी 5 तक आपके एलिमेंट्स होंगे, यानी 5 तक की इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो इंडेक्स की रेंज जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और लेंथ -1 तक होगी, ठीक है। 0th इंडेक्स पे सबसे पहला लिस्ट का एलिमेंट स्टोर होगा और आपका फर्स्ट इंडेक्स पे सेकेंड एलिमेंट स्टोर होगा, और इसी तरह से हम बाकी के एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो पहला एलिमेंट हमेशा इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगा, सेकेंड एलिमेंट आपका 1 पे स्टोर होगा, थर्ड आपका 2 पे स्टोर होगा, इसी तरह से आपका जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे हो रही है। तो देखिए लिस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है इसमें देखिए आपके लिस्ट 0 में आपका एलिमेंट क्या है, 0 है, और लिस्ट 1 में आपका एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरह से लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं एलिमेंट 2 है, और लिस्ट 3 में एलिमेंट 3 है, और आपका लिस्ट 4 में एलिमेंट 4 है, इसी तरह से लिस्ट 5 में आपका एलिमेंट 5 है, ठीक है। तो एलिमेंट 5 है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमें लिस्ट को रेंज में बताना है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो वो कैसे बताएंगे। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट 0 कोलन लगा हुआ है, तो 0 कोलन का क्या मतलब है, अगर हम लिस्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं लिस्ट 0 कोलन, तो 0 से स्टार्टिंग हो रही है ये बता रहा है, और कोलन का मतलब है कि एंड तक जाएगी, ठीक है। यानी एंड तक आपका इस डेटा को लेना है, यानी 0 से लेके एंड तक, यानी पूरा डेटा आपका पूरे एलिमेंट को, लिस्ट के एलिमेंट को ये आपका बता रहा है, ठीक है। अगर हमने लिस्ट कोलन सिर्फ लगाया, कोलन का मतलब है कि आपका ये पूरी लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी,
यानी यहाँ भी पूरे एलिमेंट को बता रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए कि लिस्ट लिखा है 2:4, 2:4 का क्या मतलब है कि 2 से तो स्टार्ट करेंगे लेकिन 4 से पहले तक के एलिमेंट को लेंगे, यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 के पहले एलिमेंट आ रहा है 3, यानी 2 और 3 आपके इसमें स्टोर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट 1:3। 1:3 का क्या मतलब है कि 1 से स्टार्टिंग होगी और 3 के पहले तक का एलिमेंट आएगा, यानी 1 से स्टार्ट किया हमने, 3 के पहले एलिमेंट है 2, तो 1 और 2 इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने लिस्ट के को इस तरह से डिफाइन किया कि कोलन लगाया और 4 लगाया, तो कोलन के पहले आपका बाय डिफॉल्ट 0 माना जाता है, तो 0 से स्टार्टिंग होगी और 4 के पहले तक का डेटा यानी 3 तक होगा यहाँ पे एलिमेंट स्टोर। ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट को वेरियस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन के अंदर। तो एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि जो हमारा पाइथन है, पाइथन में जो लिस्ट है, लिस्ट को हम यूज़ करते हैं बिल्कुल जैसे अदर लैंग्वेज में हम एरे को यूज़ करते हैं। लिस्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो लिस्ट हमारा यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए, और अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो सीक्वेंशली हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्सिंग की जाती है 0 से लेके लेंथ -1 तक। तो इसको इस तरह से हम एक्सेस भी डिफरेंट तरीके से हमने कैसे एक्सेस किया ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।